हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है आकाश और हम सभी यहाँ पे एसबीआई क्लर्क मेंस एंड एसबीआई पीओ को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें आज डे 11 है। अभी तक हमने डे 10 तक बहुत अच्छे से टारगेट को फॉलो किया है और आप सभी में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट भी आया है जो एसबीआई क्लर्क मेंस को टारगेट कर रहे हैं और जो एसबीआई पीओ को टारगेट कर रहे हैं उनका भी आ रहा है। सो इसमें हम एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एंड एसबीआई क्लर्क मेंस का टारगेट का बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं एसबीआई पीओ प्री की बात कर लेता हूँ, जिनका एग्जाम 16 मार्च एंड 24 मार्च को है। तो 16 मार्च वालों के लिए क्या है कि आपको फुल लेंथ का मॉक 2 देना है, प्लस आपको अच्छे से एनालिसिस करने की ज़रूरत है। इस एनालिसिस में आप ये देखोगे कि आप कहाँ टाइम ज़्यादा लिए हो, स्टक कहाँ किए हो, उसी से रिलेटेड आपको प्रैक्टिस करनी है। एंड वीक सेक्शन आपका सेक्शनल मॉक देना है। जिस भी सेक्शन में आपका कम अटेम्प्ट रह गया है, चाहे वो इंग्लिश हो, क्वांट हो, रीजनिंग हो, तो उसका आपको सेक्शनल मॉक देना है। उसके अलावा 24 मार्च वालों के लिए फुल लेंथ आप भी 2 मॉक दोगे, प्लस आपका एनालिसिस करनी है और एनालिसिस करने के बाद आप भी वीक सेक्शन का सेक्शनल मॉक दोगे। अब दोनों एस्पिरेंट्स जिनका 16 मार्च एंड 24 मार्च को एग्जाम है, वो क्या काम करेंगे, सेक्शनल वाइज प्रैक्टिस में आप दोनों का इंग्लिश में आप RC1 कर लेना है स्मार्ट किरा से, एंड क्लोज टेस्ट आज ज़्यादा करना, 5 सेट्स कर लेना। एंड फ्रेज रिप्लेसमेंट में आपको 10 करनी है, 10 क्वेश्चंस। वर्ड रीअरेंजमेंट में आपको 15 क्वेश्चंस लगाने हैं। पैरा जंपल्स आपको 5 सेट्स करनी है एंड इरर्स में आपको 10 क्वेश्चंस लगाने हैं। आज थोड़ा इंग्लिश पे ज़्यादा टाइम इसलिए दे रहा हूँ, इसलिए इसके ज़्यादा क्वेश्चंस किए क्योंकि एसबीआई पीओ में 40 क्वेश्चंस के रहते हैं। अब इसमें ही ज़्यादा मार्क्स ले आओगे, लगभग 35 तक टच कर जाते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, तो ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। क्योंकि आपको इसमें आरसी के 10 से 9 क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में दे सकते हैं एग्जाम में, क्लोज टेस्ट दे सकते हैं, ज़्यादा 6 तक दे सकते हैं। पैरा जंबल्स भी आपको एलिमिनेशन वाले देते हैं, पेयरिंग वाले देते हैं। तो इसलिए आप इसके ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आपको जब एग्ज़ाम दो तो आप जल्दी जल्दी रीड कर सको, जल्दी जल्दी बना सको। ठीक है। क्वांट की बात करें तो क्वांट में आपको स्पीड मैथ्स में आपको स्पीड बूस्टर लगाना है। लर्निंग नीति ऐप डाउनलोड कर लेना, उसमें एक फ्री क्विज़ होगा, तो उसमें जाके आप वहाँ से स्पीड मैथ्स से प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनका बहुत अच्छा रहता है। तो वहाँ से आप स्पीड बूस्टर लगा लेना। टीआई में आपको 4 सेट्स लगानी है। ये आप पाई चार्ट प्लस टेबलर डीआई लगाना, जिसमें मिसिंग रहे, वेरिएबल्स वाले ही रहे, और कोशिश करना कि एक डीआई ऐसा मिले जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन हो, तो उस टाइप के भी लगा लेना। अरिथमेटिक की बात करूँ तो जो भी आपका मॉक में गलती रहेगा, तो उससे रिलेटेड 5 टॉपिक लेना और उसकी 2 क्वेश्चंस अलग से एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना। और डाटा सफिशिएंसी आपको 3 क्वेश्चंस लगाने हैं। रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में आपको 8 सेट्स लगाने हैं। ये पजल में आप बॉक्स बेस्ड, मंथ बेस्ड, अनसर्टेन एंड सीटिंग अरेंजमेंट लगाओगे। ये सारे पजल आपके वेरिएबल बेस्ड होने चाहिए। ब्लड रिलेशन आप 3 करोगे एंड डायरेक्शन आपको 3 करना है। देखो मिसलेनियस इसमें ज़्यादा पूछ नहीं रहे हैं, इस बार के पैटर्न के हिसाब से देखो तो इनइक्वालिटीज़ 3 दे देंगे और उसके बाद ज़्यादा देंगे नहीं, या फिर सिलॉक्स दे सकते हैं। देंगे तो आपको सिर्फ पजल्स देंगे, या तो 5 भी दे सकते हैं या फिर 4 ही देंगे, और एक इसमें भी डाटा सफिशिएंसी टाइप के करके देते हैं। तो ये देख लेना, इस तरीके से ही प्रैक्टिस करना। करंट अफेयर्स में आपको दिसंबर मंथ्स का रिवीजन करना है, या आप अफेयर्स क्लाउड से कर सकते हो, या फिर आप कपिल काटवाल सर से कर सकते हो। अब हम एसबीआई क्लर्क मेंस वालों की बात कर लेते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ एसबीआई क्लर्क मेंस पे फोकस कर रहे हैं, वो तो इसको पूरा करेंगे, लेकिन जो दोनों को लेके चल रहे हो, एसबीआई पीओ प्री एंड एसबीआई क्लर्क मेंस, तो वो पहले जिनका एग्ज़ाम नज़दीक है, अब वो मेंस पे मत देखना, एसबीआई क्लर्क मेंस पे मत देखना, वो पीओ पे ही देखना। जिनका 24 को है, वो थोड़ा बहुत इसका भी बैलेंस करते हुए चलना। तो एसबीआई क्लर्क मेंस वालों के लिए क्या है कि इंग्लिश में आपको एडिटोरियल मैथ्स द कॉलम आज प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, जिसमें आपको 10 क्वेश्चंस लगाने हैं, और डबल फिलर्स आपको 20 क्वेश्चंस लगाने हैं। इरर्स में आप 5 क्वेश्चंस लगाओगे एंड एक सेक्शनल मॉक फिर दोगे। और क्वांट की बात करूँ तो क्वांट में स्पीड मैथ्स में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड नंबर सीरीज़ 10 क्वेश्चंस दोनों के लगाने हैं, यानी 20 क्वेश्चंस लगाने हैं। डाटा सफिशिएंसी में आपको 3 क्वेश्चंस लगाने हैं। डीआई में आपको 4 सेट्स, या तो आप खुद से प्रैक्टिस कर लो या फिर आप सेशन वाइज प्रैक्टिस कर लेना आशीष अरोरा सर से, उनका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है क्लास का, तो आप वहाँ से जाकर देख लेना। अरिथमेटिक में आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना, आपका जो भी स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसका आप मेंस लेवल का प्रैक्टिस करना। खुद से नहीं बन रहा है तो आप हर्षल सर या कौशिक मोहंती सर का जो मैराथन होगा यूट्यूब पे, वो देखते हुए करना, उसे प्रैक्टिस कर लेना। रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में आपको पजल की 4 सेट्स लगानी है। ये भी आप ध्रुव सर से या फिर संजय सर से प्रैक्टिस कर सकते हो, सेशन वाइज अगर आप करना चाह रहे हो तो। और खुद से करना चाह रहे हो तो मेमोरी बेस्ड ज़रूर से ज़रूर लगाना। मिसलेनियस की बात करूँ तो मिसलेनियस में कोडेड इनइक्वालिटीज़ एंड डायरेक्शन बेस्ड दोनों को प्रैक्टिस कर लेना, 5 क्वेश्चंस। एंड इनपुट आउटपुट भी आपको 5 क्वेश्चंस लगाने हैं। लॉजिकल रीजनिंग में आपको एजम्पशन वाले क्वेश्चन, कॉज वाले एंड इफेक्ट्स वाले क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, जितना अच्छे से समझते हुए आप बना लेते हो उतना ज़्यादा क्वेश्चन आप कर लेना।
और इसमें आपको एक सेक्शनल मॉक देनी है। एंड करेंट अफेयर्स की बात करूं तो करेंट अफेयर्स में आपको भी दिसंबर मंथ का रिवीजन करना है। ये आप अफेयर्स क्लाउड या फिर कपिल काटवाल सर के पीडीएफ से कर सकते हो। तो यही दोस्तों हमारा आज का टारगेट है। सो इस टारगेट से ऊपर कोई टारगेट नहीं हो सकता है। बस आप अपने वीक एरियाज़ को करते हुए चलना और कोशिश करना कि जो हार्ड हो, जो इम्पोर्टेंट हो, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो, उस टारगेट को पहले फोकस करो, उस पर काम जल्दी करो। और हल्की चीज़ों से सिलेक्शन नहीं होगा, इजी इजी करके आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और क्वांटिटी कम मत करना, क्वालिटी भी अपने आप आ जाएगी। जितना दिया हूँ इससे अलग करने की ज़रूरत नहीं, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। यही करो, आपका पीओ में भी अच्छा मार्क्स आएगा। एंड एसबीआई क्लर्क मेंस में आपको डर ही नहीं लगेगा कि आप मेंस दे रहे हो। आपको इस तरह की कॉन्फिडेंस भी आएगी, आपका लेवल भी बन जाएगा। तो चलो दोस्तों, टारगेट पे लगते हैं। एंड टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ताकि उसमें आपको प्रैक्टिस के लिए प्रीमियम कंटेंट भी मिलता रहे। तो चलो फिर लगते हैं।